जुमा से जुमा के दिन जिस घर में ये सूरत 3 बार पढ़ी जाए वो घर इसी साल अरबपति बनेगा। लाखों नहीं करोड़ों मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज का वजीफा आपकी जिंदगी की तमाम मुश्किलात को और तमाम परेशानियों को दूर कर देगा और आपकी हर हाजत को पूरा कर देगा। ये वजीफा रिज्क में बरकत के लिए बहुत ही मुजर्रब और मुस्तनद है, और जिस भी मकसद के लिए आप इस वजीफे को खलूसे दिल से करेंगे और इन कलिमात को कामिल यकीन से पढ़ेंगे तो आपका मकसद इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल व करम से देखते ही देखते पूरा हो जाएगा। ये कलिमात कौन से हैं और इनका वजीफा आपने कैसे करना है, ये तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि आपको इस वजीफे की अच्छी तरह से समझ आ सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तमाम उम्मतियों के लिए कई तरह से रहमतों, फजीलतों, वुस्सतों और बरकतों के दरवाजे खोले हैं, जिनमें बज़ाहिर छोटी छोटी नेकियों पर बड़े बड़े सवाबों की बशारतें दी गई हैं। इसी तरह कई ऐसे अमाल भी इरशाद फरमाए गए हैं जिनका सवाब तो है ही, साथ में रिज्क में वुसअत, बरकत और कुशादगी भी मिलती है। अगर आज के हमारे वजीफे को बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको दौलत मिलेगी, यानी कि अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे ऐसे असबाब पैदा कर देगा कि आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी और हर ख्वाहिश खुद ब खुद ही पूरी हो जाएगी। इन सूरतों के कमालात देखकर खुद हैरान रह जाएंगे। गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। नाज़रीन इकराम, सब काम छोड़कर मेरे भाइयों और मेरी बहनों ये वजीफा पढ़कर अपने बटुए पर, अपने पर्स पर, अपनी अलमारी पर, अपनी तिजोरी पर, अपने अपने दुकान के गल्ले या अपनी दुकान पर, अपने घर पर गर्ज कहीं भी एक मर्तबा फूंक मार देना, एक मर्तबा दम कर देना। रिज्क का अगर तूफान न खड़ा हो जाए तो फिर मुझे कमेंट में फिर मुझे कहना कि हमें रिज्क नहीं मिला। लेकिन जिस तरतीब से मैं ये अमल बताऊंगा, ये जो वजीफा आपको बताऊंगा, कई सालों पुरानी किताब से निकला हुआ ये नायाब वजीफा है, ये मुजर्रब वजीफा है। नस्लों को अगर बिठा कर अगर चाहते हो कि करोड़ों रुपए की बरसात हो जाए, इतनी बरकतें नाजिल हो जाएंगी, घर के अंदर इतनी आपको दौलत मिल जाएगी, इतनी आपको शोहरत मिल जाएगी, पैसा ही पैसा हो जाएगा आपके पास। आप गिनते गिनते थक जाओगे लेकिन पैसा खत्म ना होगा। बटुए पर, अलमारी पर, जेब पर, दुकान के गल्ले पर फूंक मार देना, कभी खाली तो दूर की बात, रखने की जगह नहीं होगी, इतनी दौलत आपके पास आएगी आप लोग समझ नहीं पाओगे। समझ आपकी जैसे खत्म हो जाएगी कि ये पैसा कैसे आ गया, कहां से आ गया। नाज़रीन इकराम, आज हम आपको एक ऐसी सूरतों का वजीफा बताएंगे जिसने किया तो अल्लाह ताला ने उनके लिए नौकरी का वसीला बना दिया, कारोबारी हजरात ने किया तो उनके पास ग्राहकों की लाइन लग गई। ये वजीफा आपने सिर्फ 3 दिन करना है। अगर 3 रोज इस वजीफे को आसान तरीके से कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपके जो रिज्क के मसाइल हैं वो हल होना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह रिज्क का मसला हल हो जाएगा, रिज्क की रुकावटें, बंदिशें दूर हो जाएंगी। ये ऐसी सूरतें हैं जिन लोगों ने भी पढ़ा अल्लाह ताला ने उसे गनी बना दिया, जिन लोगों ने भी इसको किया उनके कारोबार खूब फले फूले। आज आपके लिए ये वजीफा लेकर आए हैं, कर्ज के बोझ तले दबे इंसान इसको करें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल हल होंगे। ज़ाहरी असबाब आपने लाजिमन इख्तियार करने हैं। ये वजीफा आप किसी भी दिन कर सकते हैं। इस वजीफे को बहनें, भाई, बुजुर्ग सब इस वजीफे को कर सकते हैं। इस वजीफे को आप एक दूसरे के लिए भी कर सकते हैं, वालिदैन बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये वजीफा सूरत इखलास और सूरत कुरैश का वजीफा है। ये 30वें पारे के अंदर मौजूद है। मशाइख और बुजुर्गाने दीन कहते हैं, रिज़्क के अंदर जो कामयाबी चाहता है, जो दीन और दुनिया के अंदर तरक्की चाहता है, जो रिज़्क के अंदर बरकत चाहता है, इस वजीफे को अपना ले और इसे पढ़ने का मामूल बना ले। ये वजीफा सिर्फ 3 रोज का है। आपने ये करना है कि एक टाइम मुकर्रर कर लें, किसी नमाज के बाद इतने दिन जो आपको बताए हैं ये अमल करना है। इस वजीफे को जायज हाजत के लिए करना है, इसलिए नहीं करना कि अमीर और दौलतमंद बन जाऊंगा तो अपने खानदान वालों को या दोस्त अहबाब को नीचा दिखाना है।
फख्र व गरूर निकाल कर सिर्फ आजिज़ी और इंकिसारी के साथ इस वजीफे को करना है। उसके अलावा हलाल का लुक्मा खाएं, जो गुनाह कबीरा से बचते हुए इस अमल को करें। अव्वल व आखिर 3 मरतबा या 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। फिर वजीफा खत्म होने के बाद अल्लाह की रजा की खातिर कोई मीठी चीज या कोई दूसरी चीज आपने तकसीम करनी है, कोशिश करनी है बच्चों में तकसीम करते रहें। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आजकल के जमाने में पैसा हर इंसान की लाजमी जरूरत है। पैसा ना हो तो जिंदगी में सुकून नहीं होता। बंदा हर वक्त परेशानियों में घिरा रहता है कि अखराजात कैसे और कहां से पूरे करें। नाज़रीन, ये वजीफा आप लोग लाजमी कीजिएगा अपने मुश्किल दिनों में, अपनी परेशानियों के दिनों में इस वजीफे को लाजमी पढ़ लीजिएगा। ये वजीफा करने से इंसान की बड़ी से बड़ी परेशानी दूर हो जाएगी, बड़ी से बड़ी आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, बड़ी से बड़ी मुरादें हों, बीमारियां हों, तकलीफ हो, दुख हो, परेशानियां हों, सब खत्म हो जाएगी। अगर बे औलाद हो, रिज्क बंद हो चुका हो, कारोबार बिल्कुल ना हो, तो ये वजीफा आप लोग एक मर्तबा करके जरूर देखिएगा। हर परेशानी से आपको इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से फौरन छुटकारा मिल जाएगा। अगर कर्जदार परेशान कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये वजीफा आप लोग लाजमी कर लीजिएगा। बेहद आसान सा वजीफा है, लेकिन बेहद मुजर्रिब है। अपनी हाजतों को, अपनी परेशानियों को, जो आपके मसले हैं, उसकी नीयत कीजिएगा। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये वजीफा जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी दिन पढ़ लें, किसी भी वक्त पढ़ लें, किसी भी जगह पढ़ लें। अब आप लोग ये तो लाजमी पूछेंगे कि कितने दिन करना है। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोगों को ये वजीफा जो है वो 3 दिन का अमल है, लेकिन जब एक दिन आप इस वजीफे को करेंगे तो इसी दिन ही इसका नतीजा मिलना शुरू हो जाएगा। इस अमल को मेरे नाज़रीन अगर आप चाहें तो ज्यादा से ज्यादा 11 दिन तक भी कर सकते हैं, लेकिन एक दिन के अमल से ही लोगों को फायदा हो जाता है। एक दिन का वजीफा पढ़ने से ही लोगों के मसाइल हल हो जाते हैं। इस अमल की इजाजत उन लोगों को है जो वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। मोहतरम नाज़रीन, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, अब मैं आप लोगों को वजीफा बताने लगा हूँ। एक जगह सुकून से बैठ जाएं, किसी भी दिन, किसी भी वक्त, सुबह शाम रात, चाहे कोई भी वक्त हो, कोई भी दिन हो, जैसा कि हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, यानी जिस दिन भी ये वीडियो आपके पास पहुंच जाए तो उस दिन कर लो। नाज़रीन, ये वजीफा किस जगह करना है अब ये समझ लें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जगह की कोई भी पाबंदी नहीं है। बेशक आप कहीं नौकरी पर हो, यानी कोई नौकरी वगैरह की जगह हो, घर में हो, बिस्तर पर हो, दस्तरखान पर हो, मस्जिद में हो, मदरसे में हो, जहां कहीं भी मौजूद हो, ये वजीफा पढ़ लो और फिर आपको दौलत के बरसने का इंतजार करना है। इतनी दौलत बरसेगी कि खुद मुझे कमेंट में कहोगे कि आपने हमें ये वजीफा बताया था, हम आपको मिठाई का तोहफा देना चाहते हैं, कि हमारी ये फलां जो हाजत थी वो अल्लाह पाक के फजल करम से पूरी हो गई है। अपनी हाजत की नीयत कर लें। जो भी आपकी हाजत हो, जो भी आपकी मुराद हो, उसकी नीयत कर लें। जब भी आपको वक्त बआसानी मिलता हो, आप इस वजीफे को कर सकते हो। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। इस वजीफे को कोई भी मर्द कर सकता है, कोई भी औरत कर सकती है, कोई भी बुजुर्ग या बच्चा भी कर सकता है। अक्सर कुछ मर्दों को भी मुश्किलात का सामना होता है, क्योंकि मर्द बेचारे अपनी बीवी बच्चों के लिए, अपने घर पालने के लिए बाहर मेहनत व मुशक्कत और मजदूरी करते हैं। इसी तरह कुछ औरत के भी बहुत से मसले मसाइल होते हैं, वो भी अमल को कर सकते हैं। ये वजीफा लाजमी करें ताकि आपकी जिंदगी में भी आसानियां पैदा हों और दौलत की जो भी परेशानी हो या जो भी आपका मसला है, हाजत है, परेशानी है, आप इस मसले के हल की नीयत रखकर ये पढ़ोगे, अमल करोगे तो आप लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस वजीफे की बरकत से अल्लाह पाक की खुसूसी रहमत और शफकत नाजिल होगी। अगर आप पहले भी कोई अमल करते हैं, कोई भी वजीफा करते हैं, कोई तस्बीह करते हैं, उसके फौरन बाद भी इस अमल को किया जा सकता है, इसमें भी कोई पाबंदी नहीं है। नाज़रीन इकराम, वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए वजीफे की तरफ चलते हैं। आपने सबसे पहले कामिल वजू करना है और उसके बाद आपने एक मरतबा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें। उसके बाद आप अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दुरूद शरीफ आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ लें, लेकिन दरूद इब्राहिमी की ज्यादा फजीलत है
اور عظمت ہے، اس لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے پر 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہے۔ ناظرین درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، کوئی تسبیح لیں یا پھر آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے، صرف 21 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 21 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یہ وظیفہ پڑھ لیں، اس کے فوراً بعد ہی آپ لوگوں کو 21 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھنا ہے۔ جب 21 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا رزاق پڑھ لیں، اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے، اور اس کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگ سورۃ اخلاص بھی 7 مرتبہ پڑھ لیں اور سورۃ قریش بھی پڑھ لیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، یعنی سورۃ اخلاص اور سورۃ قریش 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ درود پاک 3 مرتبہ پڑھ لیں اور اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی تجوری پر، غرض جہاں پر آپ پیسے رکھتے ہو وہاں پھونک مار دیں۔ ناظرین اکرام، اتنا آسان سا وظیفہ ہے، جس ترتیب سے جس تعداد سے بتایا ہے وہی کیجئے گا۔ ناظرین اس عمل کی بہت زیادہ برکت ہے، آپ لوگ اس عمل کو روزانہ بھی کر سکتے ہیں تو روزانہ کر لیں، اگر روزانہ نہیں کر سکتے تو جب جس دن آپ کو وقت ملے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس وظیفے کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ باوضو حالت میں یہ وظیفہ کرنا ہے۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کی قسمت کو چمکا دے گا، آپ کی مشکلات کو، اور اللہ تعالی ہم سب کے دکھ اور درد اور تمام تکالیف اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے، ہم سب کو 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔